एपिसोड 5 की शुरुआत में विल अपनी पावर से सबको रोक देता है। जॉयस अपने बेटे को संभालती है और माइक विल की ताकत की तारीफ करता है। लेकिन विल बताता है कि वेकना अब भी कई बच्चों को अपने साथ ले जा चुका है। अब वेकना के पास कुल 12 बच्चे हैं और विल को लगने लगता है कि वह यह लड़ाई हार चुका है। दूसरी तरफ डेमोगोर्गन सभी बच्चों को वेकना के दिमाग के अंदर कैद कर चुका है। वहीं हेनरी बच्चों को बताता है कि अंधेरा सिर्फ इस दुनिया को ही नहीं बल्कि धरती को भी तबाह कर देगा। वह दावा करता है कि वह सबको बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे बच्चों की मदद चाहिए। डर के बावजूद बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं। इसी बीच के ऑफिसर्स के साथ काली के कमरे तक पहुंचती है, लेकिन 11 और जिम वहां से भाग चुके होते हैं। काली अपनी इल्यूजन पावर से के को भ्रम में डाल देती है और वहां से निकल जाती है। बाकी बच्चे गुफा से बाहर निकलते हैं। लुकास को लगता है कि विल का हाई माइंड से कनेक्शन ही वेकना को रोकने की कुंजी है। लुकास की थ्योरी है कि वेकना 6 नवंबर को ही सब खत्म करेगा, क्योंकि उसी दिन सब शुरू हुआ था। जॉयस अब विल पर पूरा भरोसा करती है और यही भरोसा विल को और मजबूत बना देता है। हॉकिंस लैब में पहुंचकर टीम को पता चलता है कि वहां एक रहस्यमय पावर सोर्स है जो दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। योजना बनती है कि अगर यह पावर सोर्स खत्म किया जाए तो वेकना भी कमजोर पड़ जाएगा। इधर मैक्स और होली अपसाइड डाउन में होली की यादों के सहारे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि हेनरी बचपन से ही होली को देखता आ रहा था। एपिसोड के अंत में डेमोगोगन को जलाया जाता है। उसी वक्त विल वेकना के दिमाग में घुस जाता है और मैक्स को बचा लेता है, लेकिन वेकना पलटवार करता है और विल बेहोश हो जाता है। उधर नैसी गलती से पावर सोर्स पर गोली चला देती है और यहीं एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 में नैसी की गोली से पावर सोर्स कमजोर पड़ जाता है और एक जबरदस्त एनर्जी पल्स पूरी दुनिया में फैल जाता है। यह साफ हो जाता है कि यह दीवार असल में एक ब्लैक होल जैसा ब्रिज है जो धरती और दूसरी दुनिया को जोड़ता है। डस्टिन को ब्रेनर की डायरी मिलती है जिससे सच्चाई सामने आती है। अपसाइड डाउन कोई दुनिया नहीं बल्कि एक रास्ता है। अगर यह ब्रिज टूट गया तो धरती भी खत्म हो सकती है। 6 नवंबर आ चुका है। विल अब भी बेहोश है क्योंकि उसका दिमाग फिर से वेकना के कब्जे में है। मैक्स और होली वेकना की यादों में रास्ता ढूंढती रहती हैं। उन्हें पता चलता है कि हेनरी अपने अतीत से डरता है और वहीं उसकी कमजोरी छुपी है। हॉस्पिटल में डेमो डॉग्स हमला कर देते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर कैरन एक जोरदार धमाके से सबको बचा लेती है। इधर 11 पानी के अंदर जाकर अपनी पावर्स बढ़ाती है और विल के दिमाग में घुसकर उसे आजाद करने की कोशिश करती है। एपिसोड के अंत में मैक्स अपने शरीर में वापस लौट आती है, लेकिन होली अब भी वेकना की गुफा में फंसी रहती है।